नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। मायावती आगामी चुनाव को देखते हुए हर कदम फूंक कर रख रही हैं। यही वजह है कि अलग अलग बैठकें कर मायावती पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रही हैं। वहीं मायावती 29 अक्टूबर को भी स्पेशल 82 पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। इसमें सभी मंडल से 4-5 पदाधिकारी बुलाए गए हैं। उधर बसपा सुप्रीमो की बैठक पर कहीं ना कहीं अन्य विरोधी दलों में खलबली मच गई है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी तमाम मुद्दों पर चर्चा तमाम तरीके की चल रही है। यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती के एक्टिव होने से क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है, इसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि मायावती के मजबूत होने से समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम और ओबीसी पर है। 16 अक्टूबर की बैठक में मायावती ने अपने पदाधिकारियों से कहा था कि डी यानी दलित को तोड़कर मैंने दिखा दिया। विश्वनाथ पाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि पिछड़े के लिए आप लोग बूथ तक पहुंच जाइए, बाकी मुसलमान और ब्राह्मण अपने आप हमारे साथ आ जाएगा। इस बीच दरअसल कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में महारैली की थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग उमड़े थे। इस महारैली के सफल आयोजन के बाद से मायावती पूरी तरह एक्टिव हो गई। इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि मायावती अक्टूबर महीने में 4 बैठकें करेंगी, जिसमें से 3 बैठकें हो चुकी हैं। चौथी बार आखिरी बैठक 29 अक्टूबर को होगी। यही नहीं, नवंबर महीने की शुरुआत में भी मायावती बैठक के साथ यहाँ पर कह सकते हैं बड़ी शुरुआत करने जा रही हैं। मायावती 1 नवंबर को बैठक करेंगी, जिसमें वामसे पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं मायावती के लगातार हो रही बैठकें और उनके एक्टिव होने से किसे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, इस पर वरिष्ठ पत्रकारों ने अपना एक तजुर्बा बताया। उनका कहना है कि मायावती आखिर किसी दूसरे का खेल क्यों बिगाड़ेंगी, वो अपना खेल बनाने में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का खुद उनकी वजह से ही खेल बिगड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मायावती मुसलमानों पर फोकस करती हैं तो जरूर समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। मायावती के पिछड़ों पर फोकस करने से अखिलेश यादव के साथ साथ बीजेपी का भी खेल बिगड़ जाएगा। वहीं एक और पत्रकार ने बताया कि कमजोर बसपा के साथ सिर्फ जाटव रहता है, लेकिन मजबूत बसपा के साथ जाटव के अलावा कोयरी, खटीक, वाल्मीकि, पासी, ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान समेत अन्य जातियों के लोग रहते हैं। इसीलिए मजबूत बसपा से सपा के साथ साथ बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बसपा के कमज़ोर होने पर यही वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ता है, जो साल 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट करता आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बसपा को मजबूत होने पर बीजेपी कमजोर हो सकती है। अब वहीं अगर हम देखें तो आज ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। इसी वजह से ब्राह्मण बीजेपी को वोट करता है, लेकिन बसपा के एक्टिव होने से ब्राह्मण को बीजेपी का विकल्प मिल जाता है। वहीं एक और पत्रकार ने बताया कि इस तरह मायावती सभी राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती हैं। मायावती ने 1 महीने में 4 बैठकें कर ली है। अब तक 3 बैठकें हो चुकी और चौथी बैठक 29 अक्टूबर को होनी है। इस बैठक में 80 से 82 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी 18 मंडल में 4 से 5 पदाधिकारी शामिल होंगे। हर मंडल में मुस्लिम भाईचारा का संयोजक शामिल होगा। साथ ही शेड्यूल कास्ट का महासचिव, 2 बसपा के पुराने नेता शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में आकाश आनंद समेत तमाम वरिष्ठ नेता नहीं बुलाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और सभी मंडल से आए पदाधिकारी शामिल होंगे। इसी तरह 1 नवंबर की बैठक में बामसेब के लोग भी शामिल होंगे। बामसेब कांशीराम के जमाने से एक्टिव था, लेकिन पिछले करीब 10 सालों से निष्क्रिय हो गया था। मायावती उसे एक बार फिर से सक्रिय करने में जुट गई है। बामसेब पार्टी के हर स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा रहता है और काम करता है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि इतना सक्रिय मायावती को पहले कभी नहीं देखा। एक महीने में 4 बैठकें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मायावती बहुत जिद्दी हैं। मायावती जिस अंदाज में रैली में शामिल हुई थी और सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया, उस दावे को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए ये सब बैठकें और तैयारी कर रही हैं। इस बार मायावती को लग गया है कि माहौल ठीक है, इसलिए पूरी ताकत लगा रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।